चलिए दोस्तों, एज प्रॉब्लम का पार्ट नंबर 2 हम लेके आए हैं। अगर पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखो 26वां क्वेश्चन आप देखो, ए और बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 है, यानी कि ये 3 लोग मिलके ए बी और सी तीनों मिलके कितने के हैं, 90 के हैं। क्लियर। अब बोला 6 वर्ष पहले इनका रेशियो 1:2:3 था। कितने, 6 वर्ष पहले। तो आपसे पूछा है कि सी की वर्तमान आयु बताइए। अब एक चीज बताइए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्वेश्चन ऐसा हो गया है। 6 वर्ष पहले का रेशियो तो एज का जो योग है, सम है, वो भी 6 वर्ष पहले ले जाओ। तो 6 6 6 यानी कि 18 वर्ष आप इसमें से कम कर दो। 18 वर्ष कम करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 72। ठीक है, चलिए अब देखो आप, इनको मैं जोड़ ले रहा हूँ। 5 वो सॉरी 3 और 3 कितना हो गया, 6। मेरे हिसाब से 6 6 की वैल्यू कितनी, 72। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। क्लियर। आपको निकालना सी की उम्र, तो सी कितना है यहाँ पे 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 36। लेकिन ये जो 36 आया है क्या साल पहले आया है, ये 36 जो आया है ये आया है 6 साल पहले। तो इसका मतलब 6 और जोड़ दो, तो वर्तमान में सी की उम्र कितनी है, 42 वर्ष। क्लियर। चलिए सवाल नंबर देखो 27। इसमें हम क्या देखेंगे, बोल रहा है कि भैया पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। मतलब वही पिताजी और पुत्र हैं, 4 गुना है, 4:1 ले लो। 5 वर्ष पहले यानी कि -5 में लिखूंगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो साइन है वो 5 वर्ष पहले का है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, मतलब 9 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए आगे, पिता की वर्तमान उम्र क्या है। पिता की वर्तमान उम्र आपको निकालनी है, तो आपको देखो ये सवाल मैं करा चुका हूँ। 4 ये 4 ले लो, या फिर आपको देखो माइनस करके ही मैंने बताया था, है ना। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से कैसे करोगे, 4 गुणा इनमें अंतर देखो कितने का है, 8 का। और यहाँ पे जितना ही वर्ष होता है वो सब ले लेते हैं 5। नीचे क्या करेंगे, क्रॉस का अंतर लेंगे। 4 एकम 4, 9 एकम 9, 5 बचा। अंतर कर लोगे ना, 9 में से 4 गया, 5 से 5 काट लो, 8 चौक कितना आ गया, 32। ठीक है, तो पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी आ गई, 32 वर्ष आई। क्लियर हुआ। चलिए अगला सवाल देखो 28वां। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी। देखो राम और कौन है यहाँ पे, राम और श्याम है। अब कै वर्ष पहले कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। अब देखो 1/3 थी, किसकी आयु, राम की आयु, श्याम की 1/3 थी। मतलब अगर मैं कहूँ श्याम 3 का है तो राम 1 का है। भाई 1/3 थी से समझो, राम की जो आयु थी वो 1/3 थी, किसकी, श्याम की। मतलब श्याम 3 गुना बड़ा है। अगर श्याम को 3 मान लो, अगर इसका 1/3 करोगे आप तो 1 ही तो बनेगा। क्लियर। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। और राम की वर्तमान उम्र कितनी है, 17 वर्ष। देखो राम वर्तमान में 17 का है, और ये रेशियो कब का दे रखा, 5 साल पहले का। तो इसका मतलब 5 साल पहले राम 12 का रहा होगा। तो 1 की वैल्यू ही तो 12 है। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। आपसे पूछा गया श्याम की आयु वर्तमान में क्या है। तो एक चीज बताइए, श्याम ये जो 36 आया है, ये 5 साल पहले ही तो आया है। तो वर्तमान में श्याम कितने का हो गया, श्याम हो गया 39 साल का। क्लियर हुआ। और 36 और क्या साल बाद पूछा उसने, 5 जोड़ेंगे, सॉरी 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41, क्योंकि 5 साल पहले की है। क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर देखते हैं अब 28 के बाद। सवाल आ गया 29 सवाल में देखो क्या होगा। 29 सवाल कह रहा है, मेरी वर्तमान उम्र मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। मतलब वही पिताजी और पुत्र है, यहाँ भी पिता और पुत्र कितने गुना है, 3 गुना। अब बोला 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। 2.5 गुने का मतलब समझो 5/2 होता है ना। मतलब पिताजी हो जाएंगे 5 के, पुत्र हो जाएगा 2 का। ये बात समझ में आई। आप देखो ज्यादा मत सोचो, पिताजी वैसे ही बड़े होंगे, कभी भी पिताजी को छोटा मत बना देना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये 5 वर्ष पश्चात है, मतलब +5 इंडिकेट करो आप यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, बोला है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो मेरी वर्तमान उम्र मतलब किसकी पूछ रहा है, मेरी वर्तमान आयु मतलब अपन पिताजी वाली ये निकालनी है, क्योंकि इंडिकेट उसमें हुआ है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्री की वर्तमान, मतलब इसकी निकालनी है 3 की। तो 3 की वैल्यू निकालनी है 3 क्रॉस, वो देखो यहाँ पे नीचे वाले में अंतर 3 का ही है। यहाँ पे टोटल वर्ष कितना है 5, और क्रॉस में अंतर देखो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, कितने का अंतर है, 1 का। क्लियर हुआ। इसे सॉल्व करो, 3 3 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45। तो पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी, 45। चलिए सवाल नंबर 30 पे आइए। सवाल नंबर 30 पे आओ। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। तो वही पिता पुत्र की कहानी चल रही है। पिता पुत्र 5 गुना बड़ा है, मतलब 5:1 हो जाएगा। ये समझ में आया। अब क्या बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा होगा। सेम वही सवाल है, खुद कर पाओगे। 2.5 गुने का मतलब वही 5/2 हो गया। मतलब पिता अगर 5 का है तो पुत्र कितने का है,
2 का है बोला पिता की वर्तमान उम्र, तो यही तो है वर्तमान वाला, ठीक है। तो 5 की वैल्यू निकाल लो, 5 गुणा इसमें अंतर देखो 3, टोटल यहाँ पे वर्ष 15, और क्रॉस में अंतर देखो 5 दूनी 10, और 5 एक हम 5 बचा कितना, 5 से काट लो कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 45। तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, 45 वर्ष। क्लियर। चलिए अब देखो सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31 देखिए। चलिए अगला सवाल देखिए। 31वां जो सवाल है ना वो सेम 29, 30, 28 इन्हीं जैसा है, तो आप खुद करिएगा, ठीक है। 32वें सवाल पे आओ। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद जो पिताजी होंगे वो पुत्र के कितने हो जाएंगे, 3 गुने, 3:1। अब बोला 5 वर्षों के पहले, तो पहले 5 वर्ष पे चले जाओ, तो वह अपने पुत्री की आयु का 7 गुना था, तो 6:1। पिता की वर्तमान आयु, अब देखो पिता के 3 की वैल्यू निकाल लो। अब ये जो निकल के आएगा वो 5 साल बाद का निकल के आएगा, उसमें से आप 5 माइनस कर देना। क्लियर हुआ। चलिए तो 3 की वैल्यू निकालो, 3 गुणा इसमें अंतर कितना है 6 का, टोटल उम्र देखो यहाँ पे, सॉरी टोटल वर्ष कितना है यहाँ पे 10, क्रॉस अंतर देखो 3 एकम 3, 7 एकम 7, अंतर कितना है 4 का। इसे आप सोल्व कर लीजिए, 2 से काट लो 2 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। सॉरी यहाँ 2 से 3 बार कटेगा, तो 3 3 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। ये जो 45 उम्र आई है ये पिताजी की कब आई है, 5 साल बाद की तो ये आई है। क्लियर। तो इसका मतलब वर्तमान में पिताजी कितने के हैं, 40 वर्ष के। ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर। चलिए सवाल नंबर आ जाइए 33 पे। क्या बोला, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, अब से 10 वर्ष पिता अपनी आयु का इतना गुना हो जाएगा। दोनों की अनुपात निकालो, तो आप दोनों निकाल देना, ठीक है, उनका रेशियो बना देना, कर लोगे आप। क्लियर। चलिए आप 34वां सवाल देखो। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहन है। रेनू और मीनू की आयु समान है, तीनों की आयु को 1, सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी, और 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। देखिए सवाल नंबर 33 तो सेम है, आप खुद कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 34 पे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के तो बता दिया सारा। इसमें बोला रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरे हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। रेनू मीनू और कौन है यहाँ पे, सोनू। तो पहले 2 की समान है, तो x और x मान लीजिए, और 1 को मान लो y। क्लियर। तीनों की आयु को 1, सोनू की आयु से 5 गुना है, मतलब अगर मैं तीनों की आयु का योग निकालूं तो इनको जोड़ लीजिए, तो x और x 2x हो जाएगा प्लस y, ठीक है। इनका जो योग है वो सोनू की आयु से कितने गुना है, 5 गुना है। तीनों की आयु सोनू 5 गुना, तो 5y हो जाएगा ये। क्लियर। 1y इधर ले जाओ तो 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 4y, तो 2 से 2 काट दो, 4 काट दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2y। क्लियर हुआ। अब क्या बोला, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। देखो इसे समझो, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु तो x-3 हो जाएगा। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु कितनी हो जाएगी मेरी, x-3 हो जाएगी, ठीक है। सोनू की आयु से तो सोनू की भी तो y-3 हो जाएगी, ठीक है। 3 गुना अधिक थी, मतलब इसमें मैं 3 का गुणा कर दो ना, बराबर कर दो। रेनू की आयु 3 वर्ष पहले, तो सोनू भी तो 3 वर्ष पहले लोगे, से 3 गुना थी, 3 गुना कर दो। अच्छा अब आप देखो x की जगह 2y लगा सकते हो, तो x की जगह 2y लगा दो, या 2y-3 बराबर से सोल्व कर लो, 3y-9 हो जाएगा। 9 इधर ले आओ तो 9-3 होगा, प्लस का हो जाएगा ना इधर, तो 6 बचेगा, 3y-2y जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2y, यानी कितनी आ जाएगी 12 वर्ष, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद सोनू की बतानी है, तो सोनू कहाँ है, y की वैल्यू निकालनी है, मैं 4 वर्ष बाद निकालनी है, तो 6 में 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अभी देखो आगे अगला सवाल देखो। देखिए 35 सवाल, 35, 36, 37, 38, 39, ये सारे सवाल ना रेशियो वाले हैं, जो आपको 32 कराया है, और बहुत सारे उदाहरण भी कराए मैंने रेशियो वाले, अब आप अच्छे से सीख गए होंगे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ना इस वाले मेथड से भी करें, और वो जो आपको मैंने माइनस करके जो उसको बराबर करके जो सिखाया था उसके भी आप करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब देखिए आप 38, 39 ये सारे एक जैसे, हम सवाल नंबर चलते हैं 40 पे, ठीक है। चलिए अब देखो, श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। अब देखो श्रीमान जो एक्स है उनकी वो पुत्री है, अब कितने गुने हैं ये 2 गुने हैं, तो 2:1। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, मतलब 1 की वैल्यू 20 दे रखी है, और ये डबल है, मतलब ये कितने के हो गए 40 के, तो ये तो रेशियो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आगे पढ़ लेते तो हम। अच्छा आगे क्या बोला, कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी होगी, तो कितने वर्ष पूर्व, मान लो x वर्ष पूर्व ऐसा होगा, तो या फिर देखो आप क्या करो, आपको बताया 3 गुना लेके आना है, तो आप ऑप्शन पे चले जाओ। देखो मैं पहले ऑप्शन पे जाता हूँ 15, तो 15 कम करना है इसमें से,
तो 15 कम करोगे कितना बचेगा 25, इसमें कम करोगे कितना बचेगा 5, ये तो 5 गुनी हो गई, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है? अगर मैं पहला ऑप्शन देखो 15, मैंने मान लिया 15 वर्ष पूर्व ये 3 गुना हो जाएगा, तो 15 कम करोगे 25, इधर से 15 कम करोगे 5, ये तो 5 गुना होगी, लाना 3 गुना है। 12 कम करो, 12 कम करोगे 28 बचेगा, इधर बचेगा मेरा 8, और 8 और 28 ये तो 3 गुना तो नहीं होगा, तो 12 भी नहीं है। अगला ऑप्शन है 10, तो 10 कम करोगे तो 30, और 10 कम करोगे ये कितना बचेगा 10, तो ये 3 गुना हो गया। तो इसका मतलब क्या वर्ष पहले हो जाएगा 10 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आया, क्लियर। अब आप एक्स से आप खुद करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगले सवाल पे आइए, अब हम आगे 41वें सवाल पे, सवाल नंबर 41 हम करते हैं। इसमें बोला एक पिता अपने पुत्री की आयु से 2 गुनी आयु का है और 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्री की आयु से 12 गुना अधिक थी। पिता की वर्तमान में है तो उसी जैसा जो छुड़वा दिए आपको और जो बहुत सारे कराए, लेकिन कर दे रहे हैं एक पिता और पुत्र, वही थोड़ा तेजी से मैं करता हूँ। पिता पुत्र 2 गुनी आयु का 2:1, 20 वर्ष पूर्व -20, 12 गुना 12:1। क्लियर। अब क्या बोला पिता की वर्तमान आयु, तो पिता कितने के हैं 2 के, तो 2 गुणा यहाँ कितने का अंतर है 11 है, यहाँ पे टोटल वर्ष कितने हैं 20, और इन दोनों में अंतर देख लिए 2 एकम 2, 12 एकम 12 कितना आएगा 10, 10 से 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 11 दूनी 22 दूनी कितना हो जाएगा मेरा 44 वर्ष हो जाएगा। पिताजी कितने के हो जाएंगे 44 वर्ष के। चलिए देखिए 42वां सवाल तो सेम उन्हीं जैसा सवाल है, आप खुद कर लीजिएगा। 43वां सवाल पे आई, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1 से 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसकी पुत्री की उम्र बताइए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, आज उसकी उम्र शादी की उम्र की 1 से 1/4 है। 1 से 1/4 को आप क्या लिख लोगे 4 एकम 4 और 1 5/4। देखो इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला आज उसकी उम्र है, उसके शादी की उम्र की 1 से 1/4 है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ उसके समय शादी के समय उसकी उम्र 4 थी, ये मान लीजिए, और वर्तमान में वो कितने की है 5 की। आप मान लीजिए रियल में तो नहीं है, लेकिन उसका रेशियो यही बनेगा। क्लियर। अब आगे देखो, और पहली लाइन में क्या बोला उसने, रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, और देखो मेरे हिसाब से कितने वर्ष पहले हो रही है 1 वर्ष पहले, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू ही तो 6 वर्ष है। बात आई समझ में, 1 की वैल्यू कितनी है 6 वर्ष, इसका मतलब 4 की वैल्यू हो जाएगी 24 और 5 की वैल्यू हो जाएगी 30। ये बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हो गया, जब उसकी शादी हुई थी वो 24 साल की थी और वर्तमान में क्या की है 30 की। और आगे बोला उसने उसके पुत्र की उम्र वर्तमान उम्र की 1/10 है, बताइए पुत्र की उम्र, तो इसका मतलब क्या उसकी वर्तमान उम्र का 1/10 है बेटा, 0 0 काट दो, तो इसका मतलब पुत्र कितने वर्ष का आ गया मेरा 3 वर्ष का आ गया। क्लियर। देखो फिर से बता दे रहा हूँ, 1 से 1/4 मतलब 5/4। अब आप इसमें ये मान लीजिए कि नीचे वाली है वो उसकी शादी के समय की उम्र है, ऊपर वाली किसकी है उसकी वर्तमान उम्र है, क्योंकि आप खुद बताइए शादी तो पहले ही होगी ना, है ना, छोटी होगी वो, तो मेरे हिसाब से 1 साल पहले शादी हुई है और किताब कह रही है 6 साल पहले हुई है, तो 1 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24, तो 5 का 6 में गुणा करो 30। तो बोल रहा है कि पुत्र की उम्र उसकी वर्तमान उम्र की 1/10 है, तो 0 0 काट दो, तो पुत्र कितने का इस समय 3 साल का। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 44 देखो, 44 तो भाई प्रिंट सेम वही सवाल है, वो दोबारा प्रिंट हो गया है। सवाल नंबर 45 पे आइए। ठीक है। अब देखो 45 क्या कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, यदि इस समय पिता की उम्र 36 वर्ष है, पुत्र की आयु 5 साल पहले कितनी थी। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने पहली वीडियो देखी हो, तो आपको ये जो सवाल है आपको उदाहरण में मैंने कराया था इस जैसा। तो चलो एक बार और करते हैं। पिताजी हैं इसमें, और कौन है यहाँ पे पुत्र है। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि पिताजी क्या बोलते हैं, बेटा मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र है जब तुम पैदा हुए थे, यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, मतलब अगर मैं वर्तमान उम्र लूं यानी प्रेजेंट में, तो पिताजी कितने के हैं 36 के। क्लियर। बोला पुत्री की आयु 5 वर्ष पहले निकालनी। अब देखो वो जो लाइन है वो दादागिरी वाली पिताजी की, उसे देखते हैं। मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, तुम पैदा हुए थे, तो वर्तमान उम्र आप पुत्र की ना x मान लो यहाँ। ठीक है। जब पुत्र पैदा हुआ होगा जब 0 था, यानी पुत्र के पैदा होने के समय की नीचे की बात, पुत्र पैदा होने के समय। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, पिताजी क्या कह रहे हैं, बेटा जब तुम पैदा हुए थे ना, जब तुम 0 साल के थे, तो मैं उतनी साल का था इतने तुम अब हो, इसका मतलब पिताजी उस समय 1 साल के थे। ये बात समझ में आई। क्लियर। अब एक चीज आप हिसाब लगाइए कि पुत्र को 0 से x जाने में x ही वर्ष लगे होंगे, भाई 0 से x वर्ष जाने में x वर्ष लगे होंगे। मैं कहूँ पुत्र अभी 10 साल का है, तो आप कहोगे अच्छा 10 साल का हो गया, इसका मतलब 10 साल पहले पैदा हुआ था, तो इसका मतलब ये 1 साल पहले पैदा हुआ है, मैं कहूँगा 1 साल इसको लगी, तो पिताजी को भी तो 1 साल बड़े हो गए होंगे मेरे पिताजी, तो x और x कितने हो गए 2x के हो गए पिताजी, हो गया नहीं हुए, और 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है 36,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी 18। तो पिताजी इस समय कितने के हैं, पिताजी तो 36 के हैं, पुत्र एक्स की वैल्यू आ गई, पुत्र कितने का हो गया 18 का। पूछा गया है 5 साल पहले पुत्र कितने का, तो कितने का आ जाएगा 5 साल पहले 13 का आ जाएगा। क्लियर, चलिए समझ में आया होगा। इस जैसा सवाल एक और आएगा भी 48वां, उसमें और समझ में आएगा। 46वां सवाल देखो, 46 में क्या कह रहा है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 है। अब देखिए 6 पुत्रों की औसत आयु 8 है, मतलब सबकी अगर मैं मिला के जोड़ के 6 का भाग लगा दिया तो 8 8 8 8 आ गई सबकी। तो इसका मतलब सब लोग जोड़ के अगर मैं देखूं तो 8 6 48 रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 है। अब एक चीज बताइए, पुत्र 6 पुत्र हैं और माता पिता मिलके 8 हो जाएंगे सब लोग, और उनकी औसत आयु कितनी है 22 है। तो इसका मतलब 8 लोगों की औसत आयु कितनी हो गई, 22 गुणा 8 हो जाए, औसत तो 22 है, टोटल योग कितना हो जाएगा 22 गुणा 8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक कितने हो गए 17। और देखो अब आगे बोला, यदि उनके पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु बताइए। अब देखो एक चीज बताओ, 6 पुत्र की आयु आपको पता है 48 है, और 8 लोगों की कितनी है 176। अगर मैं इसमें से 6 पुत्रों की माइनस कर दूं तो माता पिता की बचेगी केवल, तो आप इसमें से 48 माइनस कर दीजिए, 16 में से 8 गए 8, और ये 2 और 1 128 हो गया। अब आप एक चीज बताइए, जो 128 है वो केवल माता और पिताजी की तो ही है। क्लियर, और आपको उसने साफ साफ बोला पिताजी 8 वर्ष बड़े हैं, तो मैं क्या करूंगा 8 एक तरफ कर दूंगा पिता की साइड में पहले ही। ठीक है, अब कितने बचे 120 बचे। अब 120 को 2 बराबर जगह बांट दो, यानी कि 60 और 60। तो समझ में आया आपको, पिताजी कितने के हैं 68 के, और माताजी कितने की हैं 60 की। देखो फिर से देखिए, 6 पुत्रों का औसत दे रखा था 8, तो इसका मतलब 6 8 48 टोटल योग हो गया उनकी उम्र का। क्लियर हुआ, और माता पिता और 6 पुत्र लगा के औसत कितना बनना था 22, तो इसका मतलब कुल लोग कितने हो गए अब 8, तो 8 गुणा 22 कितना हो गया 176। इसमें से मैंने 48 माइनस किया तो 128 बचा। अब 128 बचा, इसका मतलब हो गया केवल माता और पिता की उम्र है, तो माता पिता की 128 आ गई। उसने साफ साफ बोला पिताजी 8 साल बड़े हैं, तो 8 साल बड़े हैं, पिताजी को 8 दे दो पहले ही, तो बाकी के 120 बचे उन्हें बराबर कर दो, तो कितना आ गया 68 और 60 आ गया। क्लियर, चलिए 46 के बाद हम चलते सवाल नंबर 47 पे। अब देखिए 47 क्या कह रहा है कि संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 है। अब देखो सेम वही सवाल है, दादा और दादी, दादा प्लस दादी कितना है इनका औसत कितना 67, तो 67 गुणा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही लोग तो 67 67 के हैं। क्लियर, तो 67 गुणा 2, ध्यान दो औसत में जितने नंबर है उतने गुणा कर दो तो योग निकल ही आता है। क्लियर, अब क्या देखो माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु कितनी है 35 वर्ष, तो माता पिता, तो योग कितना हो जाएगा 35 गुणा 2 हो जाएगा माता पिता का। अब बोला 3 पौत्र और पौत्रियों की औसत आयु 6, तो 3 लोग और हैं, 3 लोग पौत्र और पौत्री, तो इनका 6, तो 6 गुणा 3 ये हो गया। तो बोला संपूर्ण परिवार की औसत आयु, तो एक काम करते हैं ना, जितना भी लोगों का योग आया उन सबको जोड़ के जितने लोग हैं उतने का भाग लगा दो। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो औसत का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी टर्मों का योग बट्टे जितने पद हैं उतने का आप भाग लगा दो। ठीक है, जैसे कि देखो एक सिंपल सा मैं आपको, अब तो आप समझ गए होंगे, मैं कहूँ 5 10 12 का औसत निकालो, तो आप इन्हें जोड़ लीजिए, 15 और 12 कितना हो गया मेरा 27, इसमें कितने का भाग लगा दोगे 1 2 3 का, तो औसत कितना आ जाएगा इनका 9। देखो औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर कर देना, भले चाहे रियल हो कितने भी हों। अब आप एक चीज बताइए, तीनों का औसत कितना 9 है, तो इसमें अगर मैं 3 का गुणा करता हूँ तो 27 बनता है नहीं बनता, तो योग वापस से 27 होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास औसत है और आपको योग निकालना है तो जितने लोग हैं उतने का आप उसमें गुणा कर दो। ठीक है, चलिए तो अब देखो क्या करना है, मुझे जोड़ना है, तो भाई जोड़ लीजिए। देखो आप अपने हिसाब से जोड़ लेना, मैं जोड़ दे रहा हूँ। 67 और 35 जोड़ लीजिए पहले, कितना हो गया 12 का 2। क्लियर, और 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 1 10, तो 102 और डबल कर दो इससे, तो कितना हो जाएगा 204। 204 में 18 और जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, सब मिलके हो जाएंगे 222 के। क्लियर, सब मिलके कितने के हो गए 222। अब आप देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 और 3, ये कितने हो गए 7। अब आप इसमें 7 का भाग लगा लीजिए, देखो 7 3 कितना हो जाएगा 21, 1 बचा 7 1 7, 5/7। क्लियर, तो आप देखिए तो 5/7, तो यही आंसर आ जाएगा 31 सही, 5/7 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 48 पे हम चलते हैं। बोला एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले। सेम वही सवाल है, आप कर लोगे, छोड़ दूं, चलो नहीं छोड़ रहा, आगे देखो। पिता और पुत्र, पिता वर्तमान में कितने 39 के हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, तो पुत्र की वर्तमान आप x मान लो।
तो इसका मतलब जब पुत्र पैदा हुआ होगा 0 का था, लेकिन पिताजी बोल रहे हैं बेटा मैं उस समय कितने का था, तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक, यानी कि x+5 का। अब एक चीज बताइए, पुत्र को 0 से x तक पहुंचने में x वर्ष और लगे होंगे। भाई मैं कहूँ ये पुत्र इस समय 15 साल का है, आप कहोगे 15 साल पहले पैदा हुआ था, यानी कि तब से इसे 15 साल हो गए। अब एक चीज बताइए, पुत्र x साल का है, इसका मतलब क्या है कि पुत्र को x साल लगे हैं। अब एक चीज बताइए, पिताजी को भी तो x साल और बड़े हो गए होंगे अब तक, तो इनको मैं जोड़ दे रहा हूँ, x और x कितने हो गए, 2x + 5 बराबर कितना हो जाएगा ये पिताजी 39, 5 से इधर घटाओ 34, 2 का भाग लगाओ, x कितना आ जाएगा 17। ठीक है, x कितना आ गया मेरा 17। तो पुत्र 5 वर्ष पहले बताना है, तो कितने का आ जाएगा मेरा 12 वर्ष का आ जाएगा। तो पुत्र कितने का आ गया 12 का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर करते हैं हम 49, इसको समझिए बड़े अच्छे से। बोला मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है, मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, जब मैं पैदा हुआ था मेरा भाई 5 वर्ष का था, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, मेरी बहन मुझसे क्या है। अब देखो पूरा खानदान आ गया, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं, बहन, छोटा भाई, भाई को मैं छोटा भाई लिख रहा हूँ। ठीक है, अब माता और पिता। अब देखो इसमें क्या आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हो, जो चीज़ आपको लिखनी है किसी एक को x मान लो। इसमें देखो एंड में अगर देखूं बड़ा पॉइंट, तब मेरा भाई 5 वर्ष का था जब मैं पैदा हुआ था, इसका मतलब ये है कि मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है और हमेशा रहेगा। ये बात समझ में आई, मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है और वो हमेशा रहेगा। तो मैं क्या करूँ, मैं अगर अपने आप को x मान लूँ, ठीक है, और मेरा भाई यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, तो भाई x+5 का हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है ना, हमेशा 5 साल बड़ा रहेगा, मैं अपने आप को x मान लूँ तो बड़ा भाई कितने का हो जाएगा x+5। अब क्या बोल रहा है वो मेरे अब देखो मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है, तो माता कितने की हो गई, 2x की हो गई, कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि मैं x का था। और बोल रहा है मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, कौन, मेरी माता। तो देखो एक चीज बताइए, मेरी माता मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, तो यानी कि माता में अगर मैं 20 जोड़ दूं, माता सॉरी मेरी माता जो है 2x मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, यानी कि मैं अपने भाई में अगर 20 जोड़ दूं तब भी तो माता की उम्र निकल के आएगी। उसने साफ साफ बोला है, देखो फिर से समझा रहा हूँ, मैंने अपने आप को 5 का मान लिया, माता जी बाद में आएंगी, पहले बड़ा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, ये हो गया। अब उसने बोला था माता जी जो है ना मेरी दोगुनी है, तो मैंने ये तो लिख दिया, लेकिन उसने एक और इक्वेशन बनना है यहाँ बहुत मजेदार, इसमें ये इक्वेशन और बनना है कि मेरी माता जी मेरे भाई से 20 साल बड़ी हैं, तो इसका मतलब मैं अगर भाई में 20 जोड़ दूं तब भी तो माता जी आएंगी। तो भाई में मैंने क्या किया, 20 जोड़ दिया और 2x बराबर रख दिया, क्लियर हुआ। अब बड़ा आसान हो गया, x इधर ले आओ तो 2x में से 1x गया, x बचा, ये कितना आ गया मेरा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। अब देखो सब जगह लगा दो, मैं कितने का हो गया 25 का हो गया, भैया कितने का हो गया 30 का, मम्मी कितने की हो गई 50 की। अभी देखो पिताजी और बहन की बात हो रहा है, देखो पिताजी तो है ही नहीं है इसमें, बहन की बात हो रहा है इसमें। बोला मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, इसका मतलब बहन कितने की है 26 वर्ष की है। अब बोला है कि मेरी बहन मुझसे क्या है, तो मेरी बहन मुझसे 1 साल बड़ी है, 1 साल बड़ी है। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा, कठिन सवाल नहीं है, आप एक बार देख लेना बैक करके, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 50वां सवाल देखिए। 50वें सवाल में क्या हो रहा है, 50वें सवाल में कह रहा है किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा करो, गुणनफल में 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटा दीजिए, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मेरी वर्तमान उम्र आयु क्या है, उस व्यक्ति वर्तमान आयु बताओ। मान ले रहे हैं x है, मान लिया मैंने उसकी वर्तमान आयु क्या है x, लेकिन उस बंदे ने बड़ी स्टाइल में बताया, उसने बोला कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लो, तो 3 वर्ष बाद की x+3 ले ली मैंने। फिर क्या बोला, उसे 3 से गुणा करो, 3 से गुणा कर दो, अब 3 से गुणा का मतलब दोनों में होगा, ब्रैकेट लगा दो। अब बोला गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटा दो, 3 वर्ष पहले की आयु x-3 के 3 गुने को मैं घटा दे रहा हूँ, अब जो बचेगा ना वही उसकी रियल एज है। चलिए तो इसे सॉल्व कर लो, 3x + 3 = 9 -3x बचा, और -3 का 3 में गुणा करोगे +9 हो जाएगा, 3x से 3x कट गया, 9 और 9 कितना हो गया 18 वर्ष। तो इसका मतलब अब देखो यही तो उसने बोला था कि अब जो आएगा वो मेरी उम्र है, तो व्यक्ति इस समय कितने का है 18 वर्ष का। तो देखो भाई आपको पूरा चैप्टर मैंने करा दिया, 50 सवाल थे, जो सवाल रिपीट हो रहे थे बार बार एक जैसे थे वो मैंने आपको छोड़ दिए, वो आप खुद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, अगली वीडियो जल्दी आएगी।